हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ऑन टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। ठीक है ना, तो ये हमारे जो हिमालयाज़ हैं उनको हमने नॉर्थवर्ड अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, और ये कैसे बने थे? कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की जब कोलिजन हुई थी, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जब कोलिजन हुई थी तो वहाँ पे हमारे हिमालयाज़ बने थे। ठीक है, अब हिमालयाज़ को हम वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे नीचे साउथ में है यानी वो है हमारे शिवालिक्स, जिनको हम आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, और ये यंगेस्ट हिमालयाज़ हैं हमारे। ठीक, और उसके बाद हमारा आता है मिडल हिमालयाज़, जिनको हम लेसर या फिर हिमाचल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे ग्रेट हिमालयाज़, जिनको हिमाद्री और इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं। और उसके ऊपर सबसे नॉर्थ में आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, और उनमें 3 रेंजेस हैं जिनके नाम हैं जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, आप इसको KLZ से याद रख सकते हो। तो यानी हमारी लास्ट पे कौन सी आनी है? काराकोरम रेंज आनी है। अब देखो सभी ऑप्शंस में काराकोरम है, उसके बाद हमारी आनी है लद्दाख रेंज। इसमें पीर पंजाल है, इसमें जांस्कर है, ये और ये एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद आनी हमारी लद्दाख रेंज, यहाँ पे भी लद्दाख, यहाँ पे भी लद्दाख। फिर उसके बाद हमारी आनी है जांस्कर रेंज, तो यहाँ पे पीर पंजाल है, यहाँ पे जांस्कर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है ना, तो आप इसको याद रख सकते हो। नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ, इस टाइप का आपको अरेंज करने को कह सकता है। ठीक है, आप इसको जो ट्रांस हिमालयाज़ है उनको याद रख सकते हो KLZ, यानी KL राहुल कहाँ गया भाई? जांस्कर में गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिमालयाज हैं वो देखो JNK से अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होती है? सिंटैक्सियल बैंडिंग होती है। ठीक है ना, तो वहाँ से क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं ये से साउथवर्ड मूवमेंट या फिर साउथवर्ड बैंड हो जाते हैं हमारे हिमालयाज़, जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारे हिमालयाज़ कौन कौन सी स्टेट्स में स्प्रेड हैं? सबसे पहले आया हमारा लद्दाख, JNK और लद्दाख। ठीक है ना, पहले एक ही स्टेट थी। ठीक है, अब 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 2 यूटीज़ बनी। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड में है हमारे हिमालयाज़, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल की 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो ऊपर सिक्किम के साथ में है बिल्कुल, वहाँ से हिमालयाज़ पास होते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम। ठीक है ना, और ये नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स आई, तो ये 5 से ज़्यादा होगी ना, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट 1 है वहाँ पे उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये 6 स्टेट्स में स्प्रेड हैं। ठीक है, कौन कौन सी 6 स्टेट्स हैं हमारी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट हमारा पुलिकेत लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पुलिकेत लेक है, ठीक है ना, ये एक साल्ट वाटर आई थिंक, ये कौन सी लेक है यार? इसकी एग्जांपल ये कौन सी लेक है यार? मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, और इसके कुछ रीजन जो है लेक का वो स्प्रेड है हमारे तमिलनाडु के स्टेट में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 3 जो है हमारी वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आया हमारा द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज वर फॉसिल लेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी उनमें फॉसिल्स प्रेजेंट हैं हमारे। ठीक है ना, आपको पता है जो टेथस सी होता था पहले, है ना,
फिर वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी प्लेट्स हैं वो डिवाइड हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंडियन प्लेट है ऊपर की तरफ जाने लगी यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, वहाँ पे टकराई, फिर हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने, ठीक। और जो रॉक्स थी वो वहाँ पे भी चला गई हिमालयाज़ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे क्या हैं, जो हिमालयाज़ हैं उनमें फॉसिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारी और ये स्टेटमेंट कह रही कि फॉसिल्स नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या है, मेरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर या फिर शिवालिक हिमालयाज, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब जो हमारा एवोल्यूशन हो रहा था उसमें जो रामापैथिकस वाली स्टेज आई थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, ठीक है ना, उसके कुछ फॉसिल्स यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, बिल्कुल कोल्ड विंड्स आती हमारी साइबेरिया से, और हिमालयाज उनसे हमें शील्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो वहाँ पे हमारा जो है स्नो वो नहीं होता, अगर स्नो नहीं होता तो हमारे जो वहाँ से ग्लेशियर्स को पिघल के रिवर्स आते हैं वो नहीं होते, रिवर्स नहीं होते तो रिवर्स के फ्लो करने से जो एलुवियल सॉइल बनती है, ठीक है, वो नहीं होती हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ एट प्रेजेंट, बिल्कुल साउथ वेस्ट मानसून का और फिर जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है फिर हिमालयाज से टकराता है, फिर वहाँ से रिट्रीट होता है ना। तो ये सभी पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होता है अगर हमारे हिमालयाज नहीं होते, ठीक है ना। और मुझे आप बताओ कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट होता है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे बारिश कराता है, कौन सी इंडिया की स्टेट में बारिश करवाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, मुझे आंसर्स में बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो हमारी जोन 4 है अर्थक्वेक की, ये क्या बोलते हैं सिस्मिक जोन, वो हमारे हिमालयाज में प्रेजेंट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न क्या बोल रहा है, देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जिनको हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। जब हमारी कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुई इंडियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की, तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट्स भी बने, ठीक है ना, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिस्मिक एक्टिविटी के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारी असर्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेरिनियल मीन्स यानी जो साल भर फ्लो करते हैं, ऐसे रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो सही बात है। एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है इसकी, हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये पेरिनियल रिवर्स क्यों होते हैं, नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, स्नो लाइन इन हिमालयाज लाइज बिटवीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्नो लाइन होता क्या है। देखो आप जब भी एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है ना, तो जब आप उस माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो तो सबसे पहले जब आपको स्नो अपीयर होगा ना, वहीं से हम जो है हिमालयाज की क्या करते हैं, स्नो लाइन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो जो वेस्ट हिमालयाज हैं यानी कश्मीर वाले हिमालयाज, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले यानी ईस्टर्न हिमालयाज हैं, इनकी स्नो लाइन अलग अलग है, ठीक है ना। जब हम वेस्ट हिमालयाज में जाएंगे तो जब हम 2500 मीटर ही ऊपर जाएंगे ना तो हमें स्नो लाइन अपीयर हो जाएगी, लेकिन ईस्ट हिमालयाज में क्या है 3500 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो मिलेगी, ठीक है ना।
ठीक है। और ये एक मतलब बिल्कुल एक मतलब फिक्स बाउंड्री नहीं है हमारी स्नो लाइन, ठीक है ना। ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, यानी आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो रही है या बारिश ज़्यादा हो रही है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, मोस्टली रेनफॉल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो स्नो लाइन है वो ज़्यादा ऊपर मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4300 टू 6000 मीटर्स इन ईस्ट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे बोला 3500 मीटर, जनरली यहाँ पे अपीयर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखना था, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने चूज़ करना था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वेरी करते रहती है हमारी ये स्नो लाइन, ठीक है। और जो वेस्ट हिमालयाज़ हैं वहाँ पे हमें 2500 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमें जनरली स्नो लाइन अपीयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेस्ट जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे मोस्टली प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ये कौन सी रेंज में है, काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालयाज़ की, वहाँ पे पाया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत भी इसी के रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी थी वो जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनको परमिशन प्रोवाइड कर रही थी और ऐसा क्लेम कर रही थी कि सियाचिन ग्लेशियर उनका पार्ट है। जब भी इंडियन आर्मी को पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और उन सालों से जो है सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल छीना, ठीक है। और अब वहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली कहाँ पे भाई, लद्दाख वाले रीजन में है, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में क्या है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, इन सभी ग्लेशियर्स में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। चोरा बारी ग्लेशियर इज लोकेटेड टुवार्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। और यहाँ से कौन सा रिवर निकलता है, मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होता है, ठीक है। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज, इसका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो पोलर रीजन वाले हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके कंपैरिजन में तो हाईएस्ट ही होगा ना, तो लोवेस्ट कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बोल रहा है इक्वल टू द दोज ऑफ ग्लेशियर्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोलर रीजन वाले हमारे ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिल्लम, ठीक है। जो हमारा हिस्पर है ये कहाँ पे, काराकोरम रेंज में है हमारा ग्लेशियर, ठीक है। जो जेमू ग्लेशियर है ये कहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम में, ठीक है। और रूपल जो है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ ग्लेशियर्स के नेम हैं और यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, हमने मैच करना है कि कौन सा रिवर इस ग्लेशियर से निकल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो जो बंदर पूंछ ग्लेशियर है वहाँ से हमारा बिल्कुल यमुना हमारा ओरिजिनेट होता है, ठीक है। 12 शिगरी से हमारा क्या होता है, चिनाब ओरिजिनेट होता है। और सियाचिन से जो नुब्रा रिवर है वो होता है, ठीक है। अब जो ये मानस रिवर है ये हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, ये हमारे जीमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और मंदाकिनी मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि ये कहाँ से होता है, चोराबारी ग्लेशियर से, जो कि नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल कहाँ है भाई, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 ऑनली, यही करेक्ट है। बाकी ये जो मिलम और जेमू वाला था ये रॉन्ग था ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, तो जो कश्मीर वैली है वो किस किस के बीच में है, बिल्कुल पीर पंजाल और हिमाद्री रेंजेस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ, तो कुल्लू जो वैली है ये किस किस के बीच में है, धौलाधर और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में है। इन विच स्टेट नीलांग वैली, नीलांग वैली, ठीक है। नीलांग वैली कहाँ पे है हमारी, उत्तराखंड में, ठीक है।
इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट साइलेंट वैली, आपको पता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, तो वो कहाँ पे भाई, केरला में, ठीक है। अराकू वैली कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, जो चुम्बी वैली है, ठीक है ना, ये डिस्प्यूट भी रहा है, ठीक है ना, इंडिया और भूटान के बीच में, तो ये सिक्किम और भूटान बाउंड्री पे आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नल्लामला हिल्स, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे हमारा, हमारी जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पे है, ठीक है ना। और ये जो हमारी नल्लामला हिल्स हैं ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है पत्थरा का डावू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और कुंथी रिवर ओरिजिनेट होता है साइलेंट वैली के रेन फॉरेस्ट से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी कुछ वैलीज़ दी हुई हैं, वैलीज़ को आपने याद रखना है यार, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है, ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि ऐसे वैलीज़ को मैच करने के लिए देगा आपको जेकेएसएस भी, ठीक है। तो आपने वैलीज़ जो है इंपॉर्टेंट उनको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो युमथांग वैली है ना, ये हमारा कहाँ पे, सिक्किम में है, ठीक है ना। तो जो डी है वहाँ पे 1 ऑप्शन होना चाहिए, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। अब ए और डी में हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो संगला वैली है ना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। संगला वैली कहाँ पे है, हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो हमारा मारखा वैली है ये कहाँ पे, मारखा वैली इज़ इन लद्दाख, तो आई थिंक यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर कट करके आप लद्दाख कर दो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। और ये जो है डजुकोव वैली, ये कहाँ पे हमारा, डजुकोव वैली ये हमारा नागालैंड में, ठीक है ना। तो बी का फोर ए में मिल रहा है हमें, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बमला पास इज़ लोकेटेड इन, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपको इंडिया में जितने भी पास हैं ना, यानी जिनको हिंदी में दर्रे कहते हैं, ठीक है, इनके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, सनशाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको पासिस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो बमला पास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जो ला होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, पास होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लेड टू ले, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जोजिला पास, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नथुला पास, नथुला पास कहाँ है भाई, हमारा सिक्किम में है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको जो ये हैं हमारे पासेस, इनके नोट्स शेयर कर दूंगा। द पास विच इज़ सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन, इनमें से हाईएस्ट एलिवेशन पे कौन है, यार आई थिंक इसका खरदुंगला है, आप इसको चेक करके बताना यार मुझे, ठीक है। और ऑप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे करेक्ट आंसर बताना है इसका, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट आर किंगरी विंगरी नीति माना, सबसे पहले यहाँ से इसको मैं कर सकता था, मुझे पता है माना पास है, ठीक। तो ये सभी क्या हैं, पासिस हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा जो है नथुला, ठीक है। जो नथुला पास है ये कहाँ पे है, सिक्किम में। और लिपू लेक कहाँ पे, हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा माना पास कहाँ पे, ये भी हमारा उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पता चल गया आपको माना, एक आपको अगर ये आपको नहीं भी आते थे, आपको माना पता था, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द पास एट द साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पालघाट गैप, इसको हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। और ये किस किस के बीच में, कोयम्बटूर और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, वहाँ पे, और कोयम्बटूर का किस स्टेट में, हमारा तमिलनाडु में, ठीक। तो इनके बीच में है ये गैप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अभी हमने पढ़ा नथुला कहाँ पे है, यहाँ पे पढ़ा ना अभी यार, कहाँ था नथुला, कहाँ पे, सिक्किम में। यहाँ पे बताया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नागामलाई रेंज, बिल्कुल सही करेक्ट है। बाकी ये दो तो हमने पढ़ी, कुंथी रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इसका मतलब ये हमारे तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं,
करेक्ट हैं, ठीक। द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन फुट हिल्स इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं भाबर। देखो, जब भी हमारा जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो नॉर्थ में क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी शिवालिक्स के बाद हमारे क्या जब हम शिवालिक रेंज पढ़ते हैं, उसके नीचे हमारे क्या स्टार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका, ठीक है। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं, हमारे जो रिवर्स आते हैं, हिमालयन रिवर्स आते हैं, वो अपने साथ जितना भी क्या कहते हैं उसको, डेब्रिस वगैरह लेके आते हैं, उससे हमारे जो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। और रिवर्स के फ्लो से हमारी क्या बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है, ठीक। तो जो हमारा इंडो गैंगटिक प्लेन है, यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये क्या है, हमारे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है, ठीक है। सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर कौन से हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और इनको हम अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे भाबर आ गया, फिर तराई आ गया, फिर भांगर आ गया, और फिर आता है हमारा खादर, ठीक। तो जो ये खादर वाला होता है, ये क्या होता है, न्यू एलुवियम सॉइल से बनता है, ठीक। भांगर ओल्ड से बनता है। और जो भाबर यानी शिवालिक्स के बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक, उसको हम भाबर कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे अपने साथ जो रिवर्स हैं बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो रिवर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आया तिराई रीजन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन होती है, यानी पानी इकट्ठा हो जाता है, और जो रिवर भाबर रीजन में डिसअपियर हुआ था, ये यहाँ पे रीअपियर हो जाता है, ठीक। और भांगर में क्या होता है, भूर भी बनते हैं, ठीक। भूर फॉर्मेशन इज द फीचर ऑफ भांगर रीजन ऑफ हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। भूर क्या होता है, यानी जब हवा चलेगी ना, तो रेत के कुछ जैसे ड्यून्स बनती है ना, उसी टाइप का गंगा और यमुना रिवर के किनारे पे भूर बन जाते हैं, ठीक है ना, यानी सैंड डिपॉजिट हो जाती है, ठीक। और इसका एक और फीचर है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमारे कंकर भी मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं कैलकेरियस डिपोजिशन, ठीक है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक। और खादर जो है हमारा न्यू एलुवियम है, ठीक। और जो खादर रीजन है, इसको पंजाब में क्या कहते हैं, बेत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, क्योंकि एलुवियल सॉइल है और आपको पता है फर्टाइल सॉइल होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज्ड। तो आप इसको सॉल्व कर देना, मैं आपको जब नोट्स शेयर करूँगा तो वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप वहीं से सॉल्व करना, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपके पास से है, यहीं से सॉल्व करना। फिर बोलता है भूर ऑफ अपर गंगा प्लेन कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया ये किसका फीचर है, भूर फॉर्मेशन, ये हमारा भांगर का फीचर है, ठीक है ना। और भांगर क्या है, ओल्ड एलुवियम है, बताया ना मैंने। और खादर क्या है, न्यू एलुवियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओल्डर एलुवियम, ठीक। बोल रहा है गंगानी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ विच टाइप ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पे लेटेराइट सॉइल मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, पाइडमोंट सिचुएशन, ठीक है ना। ये मतलब ये होता क्या है भाई, पाइडमोंट सिचुएशन, ये इसका मतलब होता है ये भाबर रीजन है, ये किसकी एग्जांपल है भाई, ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है ना। आपको पता है कि नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं हमारे और हिमालयाज़ के बीच में ये पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशनल जोन है, यानी हिमालयाज से अब हम कहाँ जा रहे हैं, प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, पाइडमोंट सिचुएशन, ठीक है। इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुरी हिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है भाई, लेकेस्ट्राइन प्लेन, ठीक है। ये क्या होता है भाई, देखो उस रीजन में पता क्या था, पहले एक लेक थी, ठीक है। फिर समहाउ वहाँ से जो उस लेक का पानी है वो ड्रेन आउट हो गया, ठीक है ना, यानी पानी वहाँ से चला गया, और वहाँ पे क्या बचा, जो हमारी सॉइल वगैरह है वो बची, ठीक है ना। और वहाँ पे एक प्लेन एरिया बन गया, ठीक। उसी को हम कहते हैं लेकेस्ट्राइन प्लेन, ठीक है। मेघालय प्लेटू इज़ अ पार्ट ऑफ, तो आपको पता है जो पेनिनसुलर इंडिया है उसी का एक्सटेंशन है हमारा मेघालय प्लेटू, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। और अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ पे आया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। और
इस वाले और ये जो रीजन है पेनिनसुलर इंडिया का और ये वाला है, इन दोनों को एक गैप स्प्रेड करता है, उसका नाम है क्या है, माल्डा गैप। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। तो आपको पता है गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में, और भूबान हिल्स कहाँ पे, आसाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूबान हिल्स। आपको पता है जो हमारा चेरापूंजी या फिर मैसरम, यानी जहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो खासी हिल्स का ही पार्ट है। ठीक है, चेरापूंजी किसका पार्ट है, खासी हिल्स का पार्ट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर प्लेटू इज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इज़ अ फ्रंट स्लोपिंग प्लेटू। ठीक है, और आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे भाई, कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में है, झारखंड है, और इसको क्या कहते हैं, रुहुर ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसको रुहुर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। बाय बाय।